हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टारो में। हम करने जा रहे हैं आपके मई मंथ की रीडिंग। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। करेजियस एरीज, आपका कॉइन रख देते हैं एंड 4 वीक्स ऑफ मई के लिए हम निकालेंगे 4 टारो कार्ड्स। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग एंड गाइड द रीडिंग. And we want only love, light and protection around this reading for Aries. We have the 3 of Wands, 3 of Cups, 8 of Swords and the Strength card, number 8. So 3388. So 3388, शायद आपको ये नंबर्स भी इस महीने काफ़ी दिखेंगे. ओके, एंजल नंबर 33 या फिर 88, शनि का नंबर. सो यस, वील टॉक अबाउट इट लेटर. डिटेल में और ज़्यादा इसके बारे में बात करेंगे हम. लेट मी गेट द लेनॉर्मेंट ऑल्सो. फर्स्ट वीक वी हैव द क्रॉस. Second week the rider. Third week we have the lady and fourth week the house. Relationship से भी देख लेते हैं. रोमांस एंजल्स क्या कह रहे हैं, रिलेशनशिप कैसी रहेगी. We have give your relationship a chance. Getting to know each other, honeymoon and free yourself. Okay, and some tea leaves. Dragon, we have the elephant, angel and the ant. ओके, शुरू करते हैं फर्स्ट वीक से. लेट मी गेट द बॉटम ऑफ द डेक. ओवरऑल एनर्जी 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की है एरीज. सो यहाँ पर थोड़े से इस महीने आप परेशान लग रहे हैं. एंग्जाइटी है, एंग्जाइटी इश्यूज़ है या फिर आपको नींद आने में प्रॉब्लम हो रही है. रात को सोने में प्रॉपर स्लीप, रेस्टफुल पीसफुल स्लीप लेने में इस महीने थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है. इंसोम्निया हो सकता है, नींद ना आना. ओके, बिकॉज मे बी आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, स्ट्रेस ले रहे हैं किसी चीज़ का. दैट इज़ व्हाट आई सी. किसी उलझन में भी हो सकते हैं इस महीने. ओके, जिससे निकलने की ज़रूरत है या फिर कोई ऐसा सपना आ सकता है या सपने आ सकते हैं जिसकी वजह से आप थोड़े ट्रबल लग रहे हैं इस महीने. ओके, सो यस, अपनी एनर्जी को थोड़ा प्रोटेक्टेड रखना है. इवन विद द क्रॉस मुझे लग रहा है कि इस महीने एरीज स्पिरिचुअल होना बहुत ज़रूरी है. ओके, स्पिरिचुअलिटी के साथ अ मिक्स ऑफ बीइंग रिलीजियस. जिस भी रिलीजन को आप मानते हैं, जिस भी गॉड को आप मानते हैं, हायर पावर को आप मानते हैं, थोड़ा सा फेथ रखना एंड कुछ रिचुअल, स्पिरिचुअल रिचुअल अगर आप कर सकते हैं टू कनेक्ट विद द डिवाइन, टू कनेक्ट विद द यूनिवर्स, अपने स्पिरिट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए. बिकॉज यहाँ पर थोड़ा सा वही जो मैंने बात की, जो आप लो फील कर रहे हैं, एंग्जाइटी फील कर रहे हैं, उसमें डेफिनेटली अगर आप मेडिटेशन करेंगे, प्रेयर कर रहे हैं, कुछ एक स्केड्यूल में रेगुलर आप ये बना लें कि सुबह नहा धो के या तो मेडिटेशन करनी है, योगा करनी है, या बस कुछ चांटिंग करनी है, जो भी आपका स्टाइल है, जिस भी चीज़ में आप कंफर्टेबल हैं. सो आई फील वो चीज़ करना ज़रूरी है एंड रेगुलर करना ज़रूरी है. दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू कोप अप. ये जो सिचुएशन लिखी है, अगर फेटेड इवेंट्स हैं तो वो होंगे, लेकिन कैसे आप उनसे डील करते हुए कैसे आप रिस्पॉन्ड करते हैं, इसमें आपकी फ्री विल है. ओके, इसमें आप डेफिनेटली चेंजेस कर सकते हैं.
जो लिखा है उसको आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उससे डील कैसे करना है वो डेफिनेटली हमारे हाथ में है. सो येस, द क्रॉस इज़ शोइंग कि यहाँ पर कुछ वरीज आ सकती हैं, लेकिन स्पिरिचुअलिटी इज़ द वे. ओके, वो ही है, आपका फेथ ही है जो आपको इस चीज़ से निकाल सकता है. वी हैव द ड्रैगन हियर, सो इट सेज बिवेयर ऑफ सेल्फ डिल्यूजन ऑल्सो. मुझे लग रहा है कुछ चीज़ों को लेके शायद आप प्रैक्टिकल नहीं हो रहे हैं, ग्राउंडिंग की ज़रूरत है, रियलिटी चेक की ज़रूरत है. कुछ आप सोच रहे हैं या एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो हाई एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं, एंड वो शायद पॉसिबल नहीं है, प्रोबेबिलिटी उनकी बहुत कम है, लेकिन फिर भी आप शायद खुद को कुछ जैसे ख्याली पुलाव बनाना, कुछ डे ड्रीमिंग करना और कुछ हाई एक्सपेक्टेशंस किसी सिचुएशन से, किसी पर्सन से रखना, या खुद से, खुद को भी आई फील खुद की अचीवमेंट्स को लेके आई एम सो सॉरी, खुद की अचीवमेंट्स को लेके आई फील ओवर कॉन्फिडेंस भी यहाँ पर दिख सकता है कई सिचुएशंस में. ओके, या फिर एक्सट्रीम ऑपोजिट अंडर कॉन्फिडेंट. सो ये दोनों ही चीज़ें बुरी हैं. ओके, दैट मीन्स आप कहीं ना कहीं वो ग्राउंडिंग आपकी मिसिंग है, एंड आप नहीं जज कर पा रहे हैं कि एक्चुअली फील क्या करना है, रिएक्ट कैसे करना है, सर्टन सिचुएशंस में कैसे बिहेव करना है, कितना कॉन्फिडेंस दिखाना है या नहीं दिखाना है, मेहनत डालनी है. जहाँ मेहनत डालनी है शायद आप ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं कि ये तो हो जाएगा. जहाँ प्लानिंग की ज़रूरत है, स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है, सोच समझ के चलने की ज़रूरत है, उसमें शायद आप इम्पल्सिव हो रहे हैं आउट ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस. सो ये बस एग्जाम्पल्स हैं. ओके, सो सेल्फ डिल्यूजन इज़ डेफिनेटली प्रैक्टिकलिटी एंड रियलिटी चेक साथ में करते हुए चलना है. ओके, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस. फॉर दोज ऑफ यू, अगर आप गिव अप करने की सोच रहे हैं या डाउट्स आ रहे हैं आपको अपने पार्टनर पे, अपनी रिलेशनशिप पे, तो ये कार्ड कह रहा है कि नहीं, अभी हैंग इन देयर, इट्स जस्ट अ फेज़. और ये फेज़ से आप गुज़र रहे हैं क्योंकि काफ़ी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में शायद थोड़ी उलझने हैं. सो उनकी फ्रस्ट्रेशन और एंग्जाइटी भी आप अपनी रिलेशनशिप पे निकाल सकते हैं, या ओवरऑल जो आप फील कर रहे हैं वो आप शायद अपनी रिलेशनशिप को आई फील उसको कल्प्रिट मान के कि यहीं पर फ्रस्ट्रेशन निकल सकती है, तो वहाँ पर निकाल के अपने पार्टनर को ब्लेम करके शायद आप सारा अपना यहाँ का गुस्सा, दूसरी सिचुएशंस का गुस्सा, वो आप पार्टनर पे निकाल के आप सोच सकते हैं कि इससे मुझे अलग होना है बिकॉज रिलेशनशिप अच्छी नहीं चल रही है. एक्चुअली इट्स जस्ट दैट इन जनरल या फिर दूसरे एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में आपकी जो ज़रूरत है फेथ की, प्रैक्टिकलिटी की, थोड़ा सुलझाने की अपनी उलझने, वो अगर आप सॉर्ट कर लेंगे तो रिलेशनशिप अपने आप अच्छी लगेगी क्योंकि उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम शायद नहीं है. ओके, सो ये भी सेल्फ डिल्यूजन हो सकता है कि शायद आप सोच रहे हैं कि ये सब प्रॉब्लम रिलेशनशिप में है, जबकि आप रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं कि आप दूसरी जगह से गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन, मे बी ऑफिस की फ्रस्ट्रेशन आप अपने रिलेशनशिप में ला रहे हैं. ओके, सो कुछ यहाँ पर मेजर रियलिटी चेक की ज़रूरत है. वी हैव द 3 ऑफ वॉन्ड्स. सो यहाँ पर मेहनत आपकी बहुत दिख रही है फर्स्ट वीक में. एट द सेम टाइम आई फील मेहनत के अकॉर्डिंग जो आपने किया है, आप यहाँ पर मेजर रिजल्ट्स, मेजर अचीवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं. ओके, सो फर्स्ट वीक में मुझे लग रहा है एक तो आप अपने काम में आपने सही टाइम पे सही लेवल की मेहनत, डेडिकेशन, एकदम फोकस दिखाया है. एंड दिस कैन बी टीम स्पिरिट ऑल्सो. ओके, कि मे बी आपने अकेले ने नहीं, अपने टीम के साथ आपने बहुत अच्छा कुछ यहाँ पर मुझे लग रहा है परफॉर्म किया है, अपने टारगेट्स अचीव किए हैं, एंड डेफिनेटली रिजल्ट्स विल कम. ओके, फेथ रखने की ज़रूरत है कि यस, जो मेरी मेहनत गई है जिस भी डायरेक्शन में, नॉट जस्ट प्रोफेशनल लेवल, इन जनरल. ओके, जैसी मेरे पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव माइंडसेट, पॉजिटिव मेरा एफर्ट जिस भी डायरेक्शन में गया है, अच्छे रिजल्ट्स ज़रूर आएंगे. सो मेजर फेथ की ज़रूरत है. एंड
खुद पे भरोसा रखने की ज़रूरत है. ओके, लेट्स गेट टू द सेकेंड वीक. सेकेंड वीक वी हैव द राइडर. सो यहाँ पर somebody इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू. कोई आपका पुराना फ्रेंड आ सकता है, विजिटर आ सकता है, कोई आपको अप्रोच कर सकता है अपॉर्चुनिटी के साथ, ऑफ़र के साथ, या इन जनरल कुछ सरप्राइज़ विज़िट हो सकती है फ्रेंड से, रिलेटिव से. सो आई फील गुड न्यूज़ भी ये कार्ड दिखा रहा है. दिस कार्ड ऑल्सो स्टैंड्स फॉर अ लवर. सो मे बी आपके पार्टनर आपसे मिलने आ रहे हैं, या आप उनसे मिलने जा रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर गिव योर रिलेशनशिप अ चांस. मे बी कुछ थोड़ा सा फर्स्ट वीक में डिस्टेंस आया था या मिसकम्युनिकेशन हुई थी, वो चीज़ भी सॉर्ट करने के लिए आप स्टेप ले सकते हैं, या आपके पार्टनर आपकी तरफ स्टेप ले रहे हैं. ओके, विद द राइडर. सो वी हैव द एलिफेंट हियर. अ लॉन्ग जर्नी आइदर फिजिकल और मेंटल will leave you wiser at the end. So rider भी है और journey भी है. So second week में definitely कुछ move है. आप या तो travel कर रहे हैं, या like I said कोई आपको visit कर रहा है, but definitely ये जो भी है अच्छे के लिए है. Okay, ये जो भी इसका outcome आएगा अच्छा ही आएगा. So be sure of that. Getting to know each other. I feel partner के साथ time spend करने की ज़रूरत है, एंड उनको और ज़्यादा अच्छे से समझने की ज़रूरत है. और वो कैसे होगा? हार्ट टू हार्ट टॉक से, क्वालिटी टाइम देने से, एक दूसरे के साथ. आई फील जितना ज़्यादा आप टाइम स्पेंड करेंगे, और ये आप रियलाइज़ कर रहे हैं विद द राइडर, आप या आपके पार्टनर रियलाइज़ कर रहे हैं कि येस हमें टाइम देना है एक दूसरे को और ज़्यादा. सो उससे डेफिनेटली थिंग्स विल गेट बेटर. ओके, मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर होंगी, उलझनें दूर होंगी. सो येस कोई आपके पार्टनर या आपकी तरफ से वो एफ़र्ट है कि हमें ये डिस्टेंस कम करना है. कॉन्शियस एफ़र्ट करेंगे, सो डेफिनेटली रिजल्ट्स आएंगे. ओके, विद द एलिफेंट, आई फील एलिफेंट कह रहा है कि ये जो भी होगा, अगर आपकी थिंकिंग इस डायरेक्शन में है कि येस इस पे हमें काम करना है, तो ये डेफिनेटली बहुत वाइज डिसीजन है. ओके, सो सेकेंड वीक आप बहुत वाइज डिसीजंस ले रहे हैं, वाइज एक्ट कर रहे हैं, एंड दूसरों को मौका दे रहे हैं कि कुछ भी अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी तो वो अपना स्टैंड क्लियर करें, अपनी पोजीशन की क्यों हुआ, क्या हुआ, और क्या गलत समझा गया, सो वो क्लैरिफिकेशन दे सकें. ओके, सो आप उनको वो सेफ स्पेस दे रहे हैं, कंफर्टेबल कर रहे हैं कि हार्ट टू हार्ट बात हो सके. ओके, एंड वी हैव द 3 ऑफ कप्स. ये बात करता है रीयूनियन की, पार्टी की, सेलिब्रेशन की. एंड मैंने कहा था यहाँ पर कोई पुराना दोस्त, रिलेटिव विज़िट कर सकता है. सो वो भी हो सकता है कि या फिर आप ट्रैवल कर रहे हैं किसी से मिलने के लिए. सो रीयूनियन तो है, कुछ ऐसे पर्सन से या लोगों से आप मिलने जा रहे हैं, रिलेटिव से मिलने जा रहे हैं जिनसे आपने काफ़ी टाइम से शायद नहीं आप मिले हैं, एंड काफ़ी टाइम से टच में नहीं रहे हैं. सो ये रीयूनियन दिखा रहा है, हैप्पी टाइम्स दिखा रहा है. ओके, सो कज़न से मिलने जा सकते हैं, पुराने फ्रेंड्स, कोई कॉलेज स्कूल की रीयूनियन हो सकती है, एंड ऑल्सो ये लवर्स की रीयूनियन भी दिख रही है. ओके, लाइक आई सेड, हार्ट टू हार्ट टॉक करना, सॉर्ट करना, वो इंटेंशन है, उस इंटेंशन से आप दोनों मिल रहे हैं, यहाँ रीयूनियन हो रही है. ओके, जो यहाँ पर डिस्टेंस आया था, इवन इफ एट वट एवर लेवल, बहुत सीरियस भी नहीं, तो जिस भी लेवल पे आपने वो फील किया था कि हम दोनों में थोड़ा सा डिस्टेंस आ गया है, सो वो आई फील सेकेंड वीक में आप उसको सॉर्ट कर रहे हैं. ओके, थर्ड वीक वी हैव द लेडी. सो यहाँ पर राइडर था, द लवर, एंड नाउ वी हैव द लेडी. एंड लेडी खुश लग रही है बिकॉज उसके हाथ में रोज़ है. सो दैट इज़ द सिंबल ऑफ लव. किसी ने एक टोकन ऑफ लव दिया है. ओके, सो यहाँ पर दैट मीन्स आपके जो एफर्ट थे रिकन्सिलिएशन के, वो डेफिनेटली रंग लाए हैं, और यहाँ आप खुश लग रहे हैं या आपके पार्टनर खुश लग रहे हैं कि सब कुछ सॉर्टेड है अब. ओके, सो येस, ये फेमिनिन एनर्जी, चाहे ये आप हैं, आपके पार्टनर हैं, ये बहुत पॉजिटिव दिख रही है यहाँ पर. एंड शी सीम्स टू बी इन लव. ओके, खुश लग रही है, पॉजिटिव लग रही है, with romance around. ये रेड रोज़ हाथ में जो है, that symbolizes romance. Okay, so yes, all things good.
ऑल्सो मुझे लग रहा है विद द लेडी थर्ड वीक में आप शायद अपनी अपीयरेंस पे थोड़ा काम कर सकते हैं, अपनी वार्डरोब पे, अपनी ड्रेसिंग सेंस पे। यू आर लुकिंग गुड, आप बहुत अच्छे दिख रहे हैं, यू आर शाइनिंग ब्राइट, शायद अंदर से खुशी है, बेटर फील कर रहे हैं। तो यस, वो चीज़ फेस पे भी दिखेगी। ओके, सो वी हैव द एंजल, स्पिरिचुअल गाइडेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म, ब्यूटिफुल। सो यहाँ पर डेफिनेटली हर एस्पेक्ट में जहाँ पर भी आपको कोई डाउट था, डिलेमा था, उलझन थी, आई फील यू आर प्रोटेक्टेड। क्लियर यहाँ पर एंजल का कार्ड आया है। सो आपके आई फील जो भी स्पिरिचुअल रेल्म में गाइड्स हैं, एंजल्स हैं, एंसेस्टर्स हैं, आई फील दे जस्ट वांट टू सी यू हैप्पी, बिकॉज कुछ टाइम से शायद आप थोड़ी आपने हैवी एनर्जी फील की है अपने अराउंड, ओके, या अपने दिल में थोड़ी हैवीनेस फील की है। सो उस चीज़ में रिलीफ है यहाँ पर थर्ड वीक में दिख रहा। एंड वी हैव द हनीमून कार्ड ऑल्सो। ओके, सो हैप्पी पीरियड, हनीमून बेसिकली है बॉन्डिंग पीरियड, हैप्पी पीरियड। सो दैट इज़ वाई ये लेडी बहुत अच्छा फील कर रही है, बिकॉज यहाँ पर आई फील रिलेशनशिप बहुत हेल्दी दिख रही है। एंड उसकी वजह से अगेन आपके अंदर से वो खुशी होगी, तो वो खुशी हर एरिया में छलकेगी। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि मे बी आप दूसरे एरियाज़ का गुस्सा रिलेशनशिप में निकाल रहे हैं। सो यहाँ उल्टा हो रहा है, रिलेशनशिप की खुशी अब आपके दूसरे एरियाज़ में भी सीपन हो रही है, एंड वो पॉजिटिविटी, वो खुशी आगे भी छलक रही है। बाकी पूरे दिन आप खुश रह रहे हैं क्योंकि पार्टनर के साथ अब खुश हैं, सॉर्टेड फील कर रहे हैं। एंड दिस विल कम आफ्टर अ पीरियड ऑफ मेजर एंजाइटी। ये जो चीज़ मैंने शुरू में कवर की थी कि इस महीने कुछ एंजाइटी है। सो ये फर्स्ट 2 वीक्स कुछ है उलझने जो कि आप बार बार उनके बारे में सोच रहे हैं, या तो इरिटेट हो रहे हैं या फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं कि कैसे ठीक करूं, क्या ठीक करूं, और उस फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन में और काम ख़राब हो रहा है। बट धीरे धीरे जब आप रियलाइज़ करेंगे कि नहीं, वो एफ़र्ट डालना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रैक्टिकली अप्रोच करना पड़ेगा कि मेरी तरफ से भी वो मूड स्विंग्स हो रहे हैं। जब आप वो रियलाइज़ करेंगे एंड वो एफ़र्ट दिखाएंगे कि बात करते हैं, सॉर्ट करते हैं, तो इस उलझन से आप निकलेंगे। ओके, थर्ड वीक में डेफिनेटली आप खुद रियलाइज़ कर रहे हैं कि नहीं, अगर ये चीज़ इस मूड, इस लो फेज से अगर मुझे निकलना है, इमोशनल टर्मोइल से निकलना है, तो एफ़र्ट दिखाना होगा, और वो एफ़र्ट से लाइफ इज़ टर्निंग ब्यूटिफुल। आई फील आपके एंजल स्टेप इन कर रहे हैं, बिकॉज वो आपको ऐसे उलझन में नहीं देख सकते। सो नंबर 8 यहाँ शनि का नंबर है, एंड दिस नंबर इज सेइंग कि यस, थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन शनि ऐसा प्लैनेट है विच वांट्स यू टू वर्क हार्ड, चाहे वो जिस भी एरिया में हो, करियर में हो, अपने रिलेशनशिप पे हो। शनि कहते हैं कि हार्ड वर्क दिखाओ और रिज़ल्ट पाओ। ओके, अगर हार्ड वर्क नहीं दिखेगा, इंटेंशन ही नहीं दिखेगी, तो रिज़ल्ट भी नहीं दिखेगा। सो यस, यहाँ पर आप उस माइंडसेट से जब अप्रोच करेंगे प्रोफेशन को, रिलेशनशिप्स को, तो डेफिनेटली यहाँ पर खुशियाँ दिख रही हैं आती हुई। ओके, फोर्थ वीक वी हैव द हाउस, ब्यूटिफुल। सो घर फोकस में है, अपनी स्टेबिलिटी फोकस में है, डोमेस्टिक अफेयर्स फोकस में है, फैमिली फोकस में है, अपनी रूट्स, अपना कल्चर, अपना जो शुरू में मैं कह रही थी कि सेल्फ डिल्यूजन, वो ग्राउंडिंग फैक्टर नहीं है। सो घर है हमारा ग्राउंडिंग फैक्टर। ओके, सो मुझे लग रहा है घर वाले, यहाँ पर उनके साथ बॉन्डिंग, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, या घर की रेनोवेशन करना, घर को डेकोरेट करना, घर को डीक्लटर करना, ये सब करने का आप सोच सकते हैं फोर्थ वीक में। ओके, वी हैव द एंट, वर्क अचीवमेंट सक्सेस, लुक एट दिस, ब्यूटिफुल। सो यस, वापस से आपकी वो पॉजिटिविटी, वो फोकस वापस आ रहा है कि यस, अब जो करना है अच्छा करना है, दिल से करना है। सो डेफिनेटली वो लो मूड से या मूड स्विंग से आप बाहर आ रहे हैं। ओके, सो ये जो था ओवरऑल एनर्जी, ये लास्ट वीक में कम्प्लीटली हील हो रही है। आपका फोकस वापस आ रहा है, क्रिएटिविटी फ्लो कर रही है, घर में आप खुश हैं, प्रोफेशनली आप खुश लग रहे हैं,
चार्ज्ड लग रहे हैं, एक नई तरह की मोटिवेशन लग रही है। बिकॉज जब भी हम लो फेज से बाहर आते हैं वी फील लाइक अ ब्रांड न्यू पर्सन, कि लाइफ नई है, हम एक नए पर्सन की तरह बिहेव करते हैं, ब्रांड न्यू पर्सन। सो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, वो खुशी, वो पॉजिटिविटी, ओके, वो होप, that is what I see. Free yourself, you are getting your control back on life rather, okay, control back on life, कि आपका पावर आपके पास वापस आ रहा है। जो शुरू में यहाँ पर आपको लग रहा था कि नहीं, मेरा कंट्रोल ही नहीं चल रहा, मेरा बस ही नहीं चल रहा है, सर्कमस्टांसेस उलझ रहे हैं एंड मुझे समझ ही नहीं आ रही है क्या करूँ, कैसे संभालूँ। सो यहाँ पर अब समझ आ गई है आपको, अब आपको पता है कि वो जो समझ है कि क्या कैसे हैंडल करना है, वो पावर हमारे पास ही होता है और हमेशा होता है। बट फिर भी कभी कभी इमोशंस या इमोशनल बैगेज के अंडर हम इतना दब जाते हैं कि वो क्लैरिटी खो जाती है, ओके। बट वो क्लैरिटी अब वापस आ रही है एंड डेफिनेटली आपका वो कंट्रोल लाइफ पे, अपने इमोशंस पे, अपने रिश्तों पे, अपनी क्रिएटिविटी पे, अपने प्रोफेशन पे, अपने घर पे, सो इन जनरल वो वापस आ रहा है आपका पावर, ओके। एंड लुक एट दिस, यू लुक स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथ का कार्ड ही है अगेन, नंबर 8। और मैंने कहा था शनि देख रहे हैं कि जब आपके एफर्ट सही डायरेक्शन में होंगे, आप टफ एक्ट करेंगे, सो यहाँ पर शनि मेहरबान होंगे डेफिनेटली। सो आपकी ज़िद जो ये जाग रही है कि नहीं, अब मुझे लाइफ को संवारना है, निखारना है, सब कुछ अच्छा करना है, तो डेफिनेटली यहाँ पर शनि आपका साथ देंगे, ओके। सो मेजर ब्लेसिंग्स आ रही हैं फाइनल लास्ट वीक ऑफ मे में, एंड बहुत शांति, सुकून मुझे लग रहा है। आप घर पे टाइम स्पेंड करना चाहेंगे क्योंकि अब आप रिलैक्स्ड फील कर रहे हैं, हार्मनी फील कर रहे हैं लाइफ में। सो 4th वीक सीम्स रियली रियली गुड, इन फैक्ट द बेस्ट, मे का बेस्ट वीक इज़ द 4th वीक। बट देन आई वुड से ऐसा नहीं है कि बाकी वीक्स अच्छे नहीं हैं, ये वीक्स आपको सिखा रहे हैं कुछ, ओके। यहाँ पर लर्निंग ही हो रही है, आप खुद को ज़्यादा और पहचान रहे हैं, लाइफ को और ज़्यादा समझ रहे हैं, वाइजर हो रहे हैं विद द एलिफेंट एनर्जी। सो यस, कोई भी मोमेंट लाइफ का अच्छा बुरा जो भी है लेसन है, सो वी कांट से कि ये वीक अच्छा नहीं है, टेक इट एज अ लर्निंग एंड उससे भी पॉजिटिविटी ही डिराइव कीजिए, ओके। बट खुश आप यहाँ पर लग रहे हैं क्योंकि सेटल्ड, एकदम सुलझे हुए लग रहे हैं। So this is what I see for you. Let's get one card from the Crazy Love Notes. One card for Aries. Find your tribe. इस month Aries, I feel the high point is ये reunion, ये जिससे भी आप वापस मिल रहे हैं या दिल खुश हो रहा है आपका, आप अगर फ्रेंड्स के साथ, अपने बडीज़ के साथ, अपने सोल ट्राइब के साथ, या नए फ्रेंड्स आप पा रहे हैं इस मंथ, ये भी हो सकता है पुराने फ्रेंड्स या फिर ये नए हो सकते हैं, बट जिनसे भी आप बॉन्ड कर रहे हैं, ये हाई पॉइंट हो रहा है इस मंथ का कि वो चीज़ आपको इतना फील गुड फैक्टर दे रही है कि आप ये जो मूड स्विंग्स में हैं, ये चीज़ आपको उससे वापस निकालेगी, ओके। सो इस महीने आई फील अपने सोल ट्राइब, जो लोग सच में दिल से आपको अपने लगते हैं, उनके साथ आपको खुशी मिलती है, सो उनके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत बहुत ज़रूरी है। इट इज़ गुड टू एलिवेट योर वाइब्रेशन। आई फील अपनों के साथ जो लोग हमें खुशी देते हैं उनके साथ रहना ज़रूरी होता है कि हम हाई वाइब्रेशनल रहें, ओके। सो यहाँ पर दिख रही है आपकी वाइब्रेशन लो होती हुई, तो ये जो 2nd वीक में आप मिलेंगे अपने फ्रेंड से, फैमिली से, कज़न से, जो भी हैं, अपने लवर से रिकनसाइल करेंगे, रीयूनियंस में जाएंगे, पार्टी करेंगे, जितना आप खुश रहेंगे उनके साथ, टाइम स्पेंड करेंगे, क्वालिटी टाइम, ओके, गेटिंग टू नो ईच अदर, मैंने कहा था और ज़्यादा क्वालिटी टाइम,
सो वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी. ओके, सो मेक इट अ पॉइंट, मेक श्योर कि ये चीज़ आप ज़रूर करें, दिल से करें. सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू एरीज. आई होप इस रीडिंग से सही गाइडेंस मिली है आने वाले मंथ के लिए. इफ़ येस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन. ओके, सो आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरि ओम तत्सत.